ये देश की जनता जानती है कि मेरे को कर्ज लेके घी पिलाया जा रहा है और जो मेरे से वसूला जाएगा तो मेरे कपड़े भी बिक जाएंगे। 2014 से लगा के आज तक 200 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्जा हो गया। ये कर्जा चाय बेच के पकौड़ा तल के नहीं अदा कर पाएंगे। रोटी कपड़ा मकान, वो रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पाए पिछले 70 सालों में। बोले नहीं पाते, आलू से सोना निकालना बोलने वो तुम्हारे मोदी जी ही बोले थे कि आलू से सोना निकालेंगे। और सुनो नाले से गैस बना करके चाय बनाते हैं मोदी जी, कभी उनका बयान सुने हो? उल्टा है ना, 10% है ना मोदी सरकार भर रही है, किसान को सम्मान निधि दे रही है। भारत वादे करे जो इंटर दे दे कंप्यूटर हो, मगर करेजा खाएगा कैसे बुद्ध मान जो बंदर हो। रंग बिरंगा गुब्बारा छूटा तो कभू गगन नहीं, संवरी समरस काम न चलिए उड़ने खूबी अंदर हो। कुछ काम करके दिखाओ, हाईवे पे संस्कार दिखा रहे हैं। इनके संस्कार मौजूद हैं दिल्ली के लाल किला पे। राहुल गांधी तालकटोरा स्टेडियम में जाकर एक बहुत सदा भाषण देते। सबसे पहले वो सवाल ये करते हैं कि राजनीतिक में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। तो जनता ने बोला कि नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी नहीं, उसको तो बस आप लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है। उसको कैसे देखते हैं? सर पे चढ़ा आप लोगों की वजह से सर पे चढ़ रखे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है नरेंद्र मोदी। अरे भैया, झूठा आदमी सर पे ही बैठता है। जो झूठा होता है वो सर पे ही बैठता है। वो सच का हिम्मत ही नहीं दिखा सकता सच बात करने का। और राहुल गांधी तो संसद के अंदर लड़ेंगे, उनके शेर बाहर लड़ेंगे, रोड पे लड़ेंगे। हम लड़ने वाले ठहरे, हम डरने वाले नहीं ठहरे। फिर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मीडिया ने चढ़ा रखा है। नहीं, मीडिया को सही सवाल पूछना चाहिए ना। आज कोई स्कूल है दिल्ली के अंदर जिसमें बड़े बड़े डीपीएस स्कूल हैं, ये उसकी छत गिर जाती और एक बच्चा मर जाता तो पूरा मीडिया ऊपर हो जाता। और आज 7 बच्चे आज राजस्थान में मर गए, इनकी सरकार है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो वो गरीब के बच्चे हैं और डीपीएस में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये फर्क है इस देश में। राहुल गांधी करे कि कितने दफे सवाल किया आप लोगों ने, इतना मीडिया कितने दफे सवाल किया 7 बच्चे मरे हो। सरकारी स्कूल में उसकी छत गिर जाती है, कितने लोगों ने सवाल किया इस देश में? किया सुबह से शाम तक, चलाया उसकी रील नहीं चलाया, मगर डीपीएस गिर जाता और एक बच्चा मर जाता तो पूरा हिंदुस्तान ऊपर हो जाता। अरे डीपीएस बात कर रहे हो? और बताइए, 240 वाले नहीं खुलासा हुआ अब तक। वो गरीब के बच्चे मर गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। मीडिया को पूछने, मीडिया को, ये गोदी मीडिया तो है, ये गोदी ही मीडिया है जो सच नहीं दिखाना चाहता इस देश का। अच्छा, गरीब को नहीं दिखाना चाहता, गरीब किसान को नहीं दिखाना चाहता, उनकी आवाज ऊपर नहीं ले जाना चाहता। इनकी सत्ता चली जाएगी। जब राहुल गांधी जब सदन में भाषण देते हैं तो उनको भाषण नहीं देने दिया जाता है, माइक ऑफ हो जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब वो मंच पे आते हैं तो अपनी बातों को बखूबी रखते हैं। इस देश की जनता गरीबों का आवाज उठाते हैं तो ये भाग खड़े होते हैं, ये पार्लियामेंट छोड़ के भाग खड़े होते हैं, ये पार्लियामेंट छोड़ भाग जाते हैं। लोग तो प्रेस और बताइए आप, नहीं करते हैं, लोग तो प्रेस ये लोग ये पार्लियामेंट छोड़ के भाग जाते हैं। राहुल गांधी जी भाषण दे तो ये भी कहे कि जब हम आज किसानों के पास बैठते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करेगा, तो आज के ज़माने में ये जवाब है मेरा बेटा मजदूरी करेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जवाब में ये मिले कि मेरा बेटा बड़ा होकर बिजनेसमैन बनेगा। अरे ये तो वो काम किया है ना, वो जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसान बोलता था मैं खेत में काम करके इस देश को खिलाऊंगा और मेरा बेटा जवान बन के इस देश की रक्षा करेगा। उस जय जवान जय किसान के नारे को इन्होंने तोड़ दिया, अग्निपथ में खत्म कर दिया यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को। ये क्या करेंगे देश का भी? क्या सोचते हैं इस देश के लिए? अब कैसा विकास ये भैया, क्या विकास? सुनो, ये अमीरों की पार्टी है। ये अमीरों के विषय में सोचती है, गरीबों के विषय में नहीं सोचती। ये अमीरों के विषय में। और जब पंडित जवाहरलाल की फोटो लेके ये पंडित जवाहरलाल करते रहते हैं, ये गांधी जी करते। अरे गांधी का देश है ये, गांधी का बना हुआ देश। दुनिया की कोई ताकत नहीं इसमें मिटा सकता है। इसमें हिंदू भी रहता है, इसमें मुसलमान भी रहता है, इसमें सिख भी रहता है। इतना मजबूत देश है कि दुनिया की कोई ताकत इसको हिला नहीं सकता। राहुल गांधी जी कह रहे हैं नफरत फैलाते हैं, ये नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबको मोहब्बत फैलाता है। ये 11 साल में नफरत फैलाते हैं। तुम अपना बोर्ड लगा लो जी, तुम सुलेमान हो जी, तुम रामलाल हो जी, क्या करते हैं? एक प्रधानमंत्री ये तक कहता है अपने भाषण में कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे अगर ये आएंगे,
अब मंगलसूत्र किसका छिन रहा है? 1 लाख रुपया तोला सोना हो रहा है और 10,000 रुपया कमाने वाला मजदूर वो अपनी बीवी का मंगलसूत्र बैंक में ले जाके गिरवी रख के अपना घर चला रहा है। ये वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी इतिहास मिटाने का काम करती है। आपका इतिहास मिटाने का काम करती क्या? 11 साल से कर रहे हैं, मगर इनकी बस की नहीं है। ये गांधी का बनाया हुआ देश है दोस्त। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम किसने बोला था? गांधी ने बोला था। सबको सम्मत दे भगवान और पतित पावन सीताराम, रघुपत राघव राजा राम, उनके दिल में सब बसता था। ये हिंदुस्तान की पूरी मोदी जी के दिल में पूरा भारत बसता है सर। कहाँ भारत बसता है? वही तो पूछ रहे हैं इस देश के लोग। गुजरात बसता है भाई वही तो पूछ रहे हैं। गुजरात के कुछ धनवानी बसते हैं। 2014 से लगा के आज तक 200 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्जा हो गया। ये कर्जा चाय बेच के पकौड़ा तल के नहीं अदा कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, बाकी मेरे भाई देखते हैं 70 सालों में गरीबी नहीं मिटा पाई बिल्कुल। कांग्रेस। हाँ, अब मोदी सरकार ने जन्म से लेके मृत्यु तक की योजनाएं बना दी। पूरे भारत में आज गरीब जी रहा। नहीं तो उनका 3 नारा था, रोटी कपड़ा मकान। वो रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पाए पिछले 70 सालों में। इनका जवाब इनका उल्टा। ये सुनो तो सही, सुनो। ये कर्ज लेके घी पिला रहे हैं लोगों को यहाँ। अभी जो कर्ज मतलब ओपन होगा, ये कर्ज लेके बाहर से घी पिलाए जा रहे हैं इस देश की जनता को। ये देश की जनता जानती है कि मेरे को कर्ज लेके घी पिलाया जा रहा है, और जो मेरे से वसूला जाएगा तो मेरे कपड़े भी बिक जाएंगे। ये उल्टा नहीं भाई साहब, क्या है कि पहले कपड़े नहीं पहनाए आज ये कह रहा है ना कर्ज लेके ना। आज किसान का स्तर है ना, पहले 18% ब्याज लगता था किसान के ऊपर। आज है ना उल्टा है ना, 10% है ना मोदी सरकार भर रही है। किसान को सम्मान निधि दे रही है। किसान को सम्मान निधि दे रही है। किसान के लिए है ना नहीं, इसके बाद जन्म से लेके मृत्यु तक की योजना बनाई गरीबों के लिए पूरे। एक बार इसी में सब कुछ है जो है इसी में। बारक बादे करे जो इंटर दे देबे कंप्यूटर हो, मगर कलेजा खाएगा कैसे बुद्धिमान जो बंदर हो। बारक बादे करे जो इंटर दे देबे कंप्यूटर हो, मगर कलेजा खाएगा कैसे बुद्धिमान जो बंदर हो। रंग बिरंगा गुब्बारा छूटा तो कभू गगन नहीं, संवरी समरस काम न चलिए उड़ने खूबी अंदर हो। कुछ काम करके दिखाओ। हाईवे पे संस्कार दिखा रहे हैं। इनके संस्कार देखिए। कहाँ थे आप? जेएनयू के अंदर जाते हैं, बच्चों को मारते हैं, फिर एक काम समझ में आता, अरे आए हैं ये काम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यही एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को हमारा मुद्दा पता है? जी आप बताइए। राहुल जी का भाषण सुना आप? मैंने अभी तो नहीं सुना है। नहीं आता राहुल जी को, क्या बोले? आपको बोलना कुछ भी नहीं बोले, नहीं आता राहुल जी को, बोलना नहीं आता, बोले नहीं पाते। आलू से सोना निकालना बोलने यही लोग हैं जो आधा अधूरी ज्ञान लेकर के आते हैं। पहला नंबर तो ये आलू को सोना बताने का, सुनो बात, वो तुम्हारे मोदी जी ही बोले थे कि आलू से सोना निकालेंगे। और सुनो नाले से गैस बना करके चाय बनाते हैं मोदी जी। कभी उनका बयान सुने हो? अरे सुनो, ये देख लो, इन लोगों की ये हालत है कि इन लोगों की, अरे सुन तो लो, अंधभक्ति में इतने लीन हो चुके हो कि मोदी जी कितना भी गलत काम कर दे, लेकिन मोदी जी का डिफेंड करने तुम लोग। आपका क्या गलत काम है? आप क्या? अरे अभी भी देख लो ना, क्या बोले राहुल गांधी आलू से सोना निकाल रहा है, लेकिन अपने मोदी जी का बयान नहीं निकल रहा है कि वो हमारे मोदी जी बोले थे। इतने अंधभक्ति में डूब गए हैं ये लोग। अरे मोदी, अरे रुक जाओ यार, बोलने दो। बोलना चाह रहा था, मेरी बात सुनो। मोदी जी वो है जो क्या बोलते हैं, ये गटर के नाले से चाय बनाने का काम करते थे। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी। अब तुम मुझे बताओ, गटर के देखो, कहाँ देखोगे? आप बताओ ये होगा? भाजपा वाले के फायदे गिना देंगे, बस इनके बड़े नेता का बयान आ जाए। देखिए आप, झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। ये बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलने में बहुत माहिर है। क्या किया? क्या झूठ बोल दे? अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप घबराओ मत पत्रकार जी, मैं बता रहा हूँ। गरीब को इन्होंने झंडा पकड़ाया, ये झंडा पकड़े के घूमते रहो। ये जब आए 2014 में, क्या किया गरीबों के साथ, किसानों के साथ, रिक्शे वाले के साथ, पटरी वाले के साथ क्या किया? ये झंडा पकड़ के घूमते रहो तुम। और यहाँ का अमीर जो है लूटता रहा इस देश को।
यही यहाँ की सच्चाई है। और जब वो जागा गरीब और किसान, तब इनसे पूछने लगा, भाई मोदी जी आप बताओ, अब 15 लाख कहाँ गए, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? अब झंडा को फेंक दिया, उस झंडे को फेंक दिया। ठीक है।